वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर ब्रदर। बता देता हूँ, रागा का अपना जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका पार्ट 3 है। 30 वीडियोस दूंगा, 30 वीडियोस में भाई पूरा का पूरा रागा ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं करा दूंगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप और कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम चलते हैं। एंड वीडियो जैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, मीन्स कमेंट सेक्शन में। एंड सेकंड चीज़ बता दूँ, PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। और मैं जो फैक्ट्स बताता चला हूँ भाई ज़रूर करते जाना। जैसे कि पहले पार्ट में मैंने जीके कराया था, दूसरे पार्ट में मैंने रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, वो भी फिगर वाले, जो पूरे 5 नंबर के आपके एग्जाम पे आएंगे। ठीक है, पूरे 5 नंबर के। तो मुझे लगता है और भी अभी वो आपको कराने चाहिए। ठीक है, सो मैं वो भी कराऊंगा। सो स्टे हियर एंड ऑल द बेस्ट। अभी एक बात बता दूं, ये भी जीके का पार्ट होने वाला है। जीके के सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं या जो आए हुए हैं नेवी एग्ज़ाम पे या एयरफोर्स एग्ज़ाम पे। दूसरी बात यह बता देता हूँ कि मतलब मैथ्स का सेशन मैं केवल 7 से 8 सेशन, मतलब 10 सेशन के भीतर ही कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मतलब 30 से लेने तो मैथ के जो 7 से 8 टॉपिक जो बेसिकली पूछे जाते हैं, एवरेज हो गया अपना, या फिर अदर्स टॉपिक जो भी होते हैं, अदर्स टॉपिक आप सभी जानते हो। एवरेज है, रेशियो हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या मेंसुरेशन हो गया, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं नेक्स्ट सेशन पे ले लूँगा धीरे धीरे करके। सो डोंट वरी एंड स्टे हियर। एंड अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, अब देखो, ये इसमें से एक क्वेश्चन आया था मेरे, जब मैंने जालंधर पे एग्ज़ाम क्रैक किया था नेवी SSR का कर्नल मीन्स पूछा था आर्मी पे कर्नल रैंक के इक्वल नौसेना में क्या होता है, तो कैप्टन होता है। अब मैंने कैसे याद किया था पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ भाई। देखो, इसके लिए मुझे एक ट्रिक से मैंने याद कर रखा था, इससे एक ट्रिक से अभी भी आज वो मुझे ट्रिक याद है, तभी मैंने यहाँ पर जाके लिख दी है। आर्मी के लिए क्या थी ट्रिक, मैं आपको बताता हूँ। ट्रिक थी, जेल में बिगड़ी क्योंकि मेरा कैप्टन लेट था। ठीक है, क्योंकि मेरा कैप्टन लेट था। अब कैसे, देखो नोट डाउन कर लेना भाई, हिंदी में नोट डाउन कर लेना। जेल मतलब कि जनरल, जेल ला मतलब लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, में मतलब मेजर, बी बिगड़ी मतलब बी ब्रिगेडियर, बिगड़ी हो गया ब्रिगेडियर, क्योंकि मतलब कर्नल, कल तो कर्नल, लेफ्टिनेंट कल मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, क्योंकि कल मेरा मतलब मेजर, और कल मेरा कैप्टन, ठीक है, लेट था। तो सेकंड लेफ्टिनेंट कोई ज़रूरी नहीं होता, इतना नीचे नहीं पूछते। मैं बता दूं आपको, ना लेफ्टिनेंट पूछेगा, ना सेकंड लेफ्टिनेंट पूछेगा, ना जनरल। मुश्किल है जो जनरल पूछे, वो एजी हो जाता है जनरल, क्योंकि इतना तो हमें पता होता है नेवी पे कौन मेन होता है, एडमिरल, एयरफोर्स पे एयर चीफ मार्शल, तो इतना ईजी नहीं पूछता। ठीक है, एक बात बता दूं, एयरफोर्स वाई ग्रुप वालों के लिए भाई मैं यहाँ पे याद कराता चल रहा हूँ, मतलब कि, और एक्स ग्रुप वालों के लिए मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स केवल बताता चल रहा हूँ। तो आपको जो बेटर लगे आप बताना, आपके लिए भी मैं करा सकता हूँ कि अभी स्क्रीनशॉट मान लो, खुद कंप्लीट करना, बट मुझे लगता है थोड़ा सा बता देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो जेल में बिगड़ी क्योंकि मेरा कैप्टन लेट था, इससे नोट डाउन करो और याद कर लेना। ठीक है, अब आगे आते हैं ये नेवी पे और एयरफोर्स पे। नौसेना पे जो एडमिरल होता है उसके बाद वाइस एडमिरल, इतना तो ही है, एडमिरल वाइस एडमिरल। ऐसे एयरफोर्स पे एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल। ठीक है, रियर एडमिरल, पहले क्या हुआ, एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, उसके बाद इसमें एयर चीफ मार्शल, फिर एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल। अब देखो, इसमें जो नेवी पे कॉमडोर होता है वो एयरफोर्स पे एयर कॉमडोर होता है। कॉमडोर एयर कॉमडोर, कॉमडोर एयर कॉमडोर। और देखो, अगर आर्मी का पूछ लेगा तो एक साइड पे लिख लेना, क्या, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था। आगे कैप्टन, इधर अगर आर्मी नेवी में कैप्टन है तो एयरफोर्स में क्या हो जाएगा, ग्रुप कैप्टन। कमांडर तो इसमें विंग कमांडर, इसमें कमांडर तो इसमें विंग कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर इसमें स्क्वाड्रन लीडर, ये वाला भी इंटरेस्टिंग है। लेफ्टिनेंट कमांडर तो इसमें स्क्वाड्रन लीडर, लेफ्टिनेंट कमांडर तो इसमें स्क्वाड्रन लीडर, और लेफ्टिनेंट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट इसमें फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, ये कोई हार्ड नहीं है। लेफ्टिनेंट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर, ये वाला जरूर भाई याद करना। देखो, याद नहीं करना, 2-4 कॉमडोर एयर कॉमडोर, और कैप्टन ग्रुप कैप्टन, कमांडर विंग कमांडर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर स्क्वाड्रन लीडर, बस ये डिफरेंट है यहाँ पे, बाकी आप सब कर पाओगे। इसमें लेफ्टिनेंट फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, नीचे के कोई याद करने इतने मैंडेटरी नहीं है, नीचे के आप दोनों के दोनों छोड़ सकते हो। ठीक है, नीचे के छोड़ सकते हो, ऊपर बट यहाँ तक आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, ये हो गया आर्मी का। नौसेना एडमिरल होता है, फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल, फिर कॉमडोर, फिर कैप्टन, फिर कमांडर। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर और फिर लेफ्टिनेंट उसका जस्ट सामने। तो आई थिंक अभी आपको लर्न हो गया होगा, ना हुआ तो इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, इसे कंप्लीट कर लेना। ओके,
जरूरी नहीं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप पे ये क्वेश्चन इससे बने, बट भाई नेवी के एग्जाम पे जब कभी भी दोगे, मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं बट बन भी सकता है, बट ये नेवी के एग्जाम जब कभी दोगे प्रोबेबल चांस होते हैं कि नेवी पे ये हमेशा पूछा जाता है। रीजनिंग पे भी पूछ देते हैं। रीजनिंग पे आपको पता है ना कि जैसे कि पूछ देगा कि लेफ्टिनेंट, जैसे कि तीनों सेनाओं पे दे देगा कि कौन किस सेना में नहीं है, कुछ रिलेटिव वाले, ठीक है, रीजनिंग पे फिगर पे बना के दे सकता है। सो आगे चलो चलते हैं। आर्मी के लिए यहाँ पर ट्रिक भी लिख दिया, तो जब PDF डाउनलोड करना तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अंशु चौहान के नाम से अपना चैट ग्रुप है, अंशु सिंह, और दूसरा जो ऐसा अपना ऑनलाइन एजुकेशन तो चैट वो है ही जहाँ पे आप आ सकते हो। जेल में बिगड़ी क्योंकि मेरा कैप्टन लेट था। आगे चलते हैं। भारत में खनिज संपदा, भारत में खनिज संपदा। अब ये देखो वैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आ सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। क्यों ऐसा क्वेश्चन, पिछली बार का एक क्वेश्चन मुझे याद है कि तंबाकू सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मिलता है, तंबाकू सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में मिलता है, तो तंबाकू जो आपका मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, आंध्र प्रदेश में, आई थिंक मिलता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब याद करने की ट्रिक्स मैं बताता हूँ कैसे याद करोगे। कोयला देखो है, तो कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, कोयला सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में पाया जाता है। पहला नंबर बता दूं, सबका सब नहीं पूछा जाता भाई, सबका सब नहीं पूछा जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है तो उसके क्लोज वाले स्टेट में ही पाई जाएगी। मैं कहता हूँ पहला जैसे आपने झारखंड पढ़ा, तो झारखंड के जस्ट बगल में वेस्ट बंगाल पड़ता है, ठीक है, झारखंड के बगल में वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो इस बेसिस पे आप याद कर पाओगे कि ऑप्शन पे एक दो को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। अब जहाँ पे झारखंड होगा वहाँ पे गुजरात आएगा, तो आप गुजरात को हटा ही दोगे ना, ऐसे ही हटा दोगे ना, तो उस बेसिस पे तो देखो कोयला हो गया। और भी मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड, कोयला और झारखंड पे और भी चीज़ें मिलती हैं जो मैं आपको स्पेसिफाई अलग से बताना चाहूँगा, ठीक है। अभ्रक, कोयला, अभ्रक, हाँ, और तांबा, कोयला, अभ्रक और तांबा, तीन चीज़ें का उसमें लिखो, अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें लिखो कोयला, अभ्रक और तांबा। कहाँ पे मिलता है कोयला, अभ्रक और तांबा, तीनों की तीनों एक ही तरह होती हैं। कोयला, अभ्रक और तांबा कहाँ पे मिलती है, तीनों की तीनों कहाँ पे मिलती है, तीनों की तीनों मिलती हैं आपकी कहाँ पे, झारखंड पे। और आगे नहीं याद करना, केवल एक ही याद करो जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। कहाँ पे, कौन कौन सी, कोयला, अभ्रक और तांबा, कोयला, अभ्रक और तांबा। आगे चलते हैं, चलो लिग्नाइट, लिग्नाइट और गंधक, लिग्नाइट और गंधक ये धातुएं हैं। लिग्नाइट अब कैसे याद करोगे, तमिलनाडु, लिग्नाइट तमिलनाडु में। और भाई फ़ैन आज मैंने ऑन कर रखा है क्योंकि बहुत गर्मी थी रूम पे, इस वजह से, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना, फिर भी पसीना निकल रहा है। तो लिग्नाइट अब कैसे याद करोगे, तो देखो ला आ रहा है इसमें, और तमिल में भी ला आ रहा है, तमिल में भी ला आ रहा है, राजस्थान में क्या ला आ रहा है, गुजरात में क्या ला आ रहा है, कश्मीर में क्या ला आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो लिग्नाइट कहाँ पे आता है, लिग्नाइट आता है आपका तमिलनाडु में। लिग्नाइट कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में, लिग्नाइट तमिलनाडु में। आगे चलो, आगे देखो मैग्नीज हो गया आपका, लोहा हो गया, और उसके बाद एक और धातु है मैं आपको बताता हूँ, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट। मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा पे। मैग्नीज, लोहा, Fe और बॉक्साइट, ठीक है, इसका Fe का ही तो बॉक्साइट वो होता है, ठीक है, आयस्क। तो Fe, मैग्नीज तीनों एक ही हैं। मान लो लोहा, मैग्नीज और ये आपका बॉक्साइट तीनों एक ही जगह पे होते हैं। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, उड़ीसा पे। कहाँ पे, उड़ीसा की कैपिटल कौन सी है, भुवनेश्वर, और नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप पे ये भी पूछ सकता है कि एयरफोर्स मीन्स भुवनेश्वर के चीफ मिनिस्टर कौन है। इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबल है, आप प्रीवियस टाइम का रिव्यू उठा के देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना हो गया भाई। आगे चलो, कौन कौन से मैंने बोले, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा और बॉक्साइट। तांबा मैंने पहले ही बोल दिया था, कहाँ पे, झारखंड में पाया जाता है। सोना कर्नाटक में, कोलार के खानों में, ये सभी को बचपन से पता है। और जब भी जैसे हीरा मध्य प्रदेश में, पन्ना के खानों में पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ऐसे ही सोना भी हमें पता है कर्नाटक के कोलार के खानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन जैसे ही मिलेगा आप क्लिक कर दोगे। लोहा मैंने बता दिया आपका उड़ीसा में मिलता है। आगे सीसा, देखो सीसा थोड़ा सा महंगा जाता है यार, जब हम मार्केट में जाते हैं थोड़ा लोहा खरीदते हैं, थोड़ा सीसा, तो सीसा में महंगा लगता है। तो सीसा हो गया, चांदी हो गया, जिप्सम हो गया। जिप्सम भी एक महंगी धातु है। तो ये जितनी भी मतलब महंगी हैं, सीसा, चांदी और जिप्सम, ये सभी मिलते हैं राजस्थान में। कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। क्या, क्योंकि राजस्थान घूमने वाला इलाका है और जहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादा रुपए लगते हैं। मैं एक ट्रिक बस यूज कर रहा हूँ कि बस आपको समझ में आ जाए, दिमाग में बिठा लो कैसे भी। और अगर कोई स्टोरी कंज्यूम करके करोगे ना, डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ना, छोड़ सकते हो। सीसा और चांदी और जिप्सम, तीन धातुएं हैं, सीसा, चांदी, जिप्सम। सीसा, चांदी, जिप्सम कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी कहाँ पे, सीसा, चांदी, जिप्सम राजस्थान पे, वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। अगला कुकिंग गैस और पेट्रोलियम, दोनों के दोनों आसाम और मुंबई, आसाम और मुंबई। पहले की दोनों आसाम पे मिलती है और फिर मुंबई पे। चाय भी आपकी कहाँ पे मिलती है, आसाम पे। कुकिंग गैस और पेट्रोलियम कहाँ पे मिलती है, दोनों की दोनों आपकी मिलती हैं, आपकी दोनों की दोनों आपको मिल जाती है आसाम और मुंबई पे। आगे चांदी मैंने आपको बता रखा है राजस्थान पे महंगी होती है। बॉक्साइट, लोहा सेम ही है, अयस्क होता है।
अभ्रक झारखंड में मिलता है। जिप्सम महंगा होता है तो कहाँ पे, राजस्थान में। जितना कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत कोई नहीं ना। कुकिंग गैस और पेट्रोलियम, पेट्रोल सबसे ज़्यादा कहाँ पे, असम और मुंबई पे लगता है। असम पे पहाड़ियाँ है ना, मुंबई वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। पेट्रोल वैसे भी मुंबई पे सबसे ज़्यादा महंगा है, तो ऐसे याद कर पाओगे, ठीक है। असम मुंबई। आगे अभी यहाँ पे तमिलनाडु थोड़ी दे देगा। नेक्स्ट चलते हैं नीचे की ओर। नेक्स्ट क्या सेक्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी आपको उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है। ग्रेफाइट भी कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा, उड़ीसा पे। ग्रेफाइट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, उड़ीसा पे। हीरा जैसे है तो हीरा कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों में। मध्य प्रदेश में पन्ना की खानों में। अब भाई जिसके पास नहीं है ना ये नोट्स, तो मैं इसका नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, बट थोड़ा सा नोट करते जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा मेन मोटिव है, जैसे अगर मैं 20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो आप उस 20 मिनट को रखो और 40 मिनट और दो, ठीक है। 60 मिनट में उतने क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, 60 मिनट में उतने कंप्लीट कर दो। मैं भी आपको बहुत चीज़ें पता होंगी। हीरा ये गंधक मैंने पहले बोला था। जैसे कि लिग्नाइट कहाँ पे पाया जाता है, अच्छा तमिलनाडु, ला है ना, ला ऐसे ऐड कर, तो गंधक तमिलनाडु में। गंधक भी तमिलनाडु में मिलता है, लिग्नाइट और गंधक दोनों के दोनों तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, भारत में कृषि उत्पादन। ये भी मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना ब्रदर, ठीक है। कैसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत में रबी और खरीफ की दो प्रकार की फसलें होती हैं। रबी फसल अक्टूबर से अप्रैल के मध्य। एमआर एग्जाम अगर आप में से कोई भी देने जाए ना, तो इतना फैक्ट, मतलब इतना भी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि जैसे पूछ सकता है रबी, खरीफ और जायद जो 3 फसलें होती हैं कि उसमें कौन से टाइम पे क्या बोया जाता है। खरीफ जून से सितंबर के मध्य, जिनमें कपास, पटसन, बाजरा, ज्वार आदि पैदा होते हैं। नीचे प्रांतों के उत्पादकता के क्रम से नाम दिए जा रहे हैं। चलो इस पे आकर डिस्कस करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा याद करने में, मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे याद करा दूंगा। उससे पहले आपको चलो कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब गाइस देखो, परीक्षा ऐप के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ। एग्जाम वगैरह आपका अपकमिंग मंथ में भी मुझे लगता है सितंबर में, क्योंकि एनडीए भी एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। जब एनडीए एग्जाम कराएगा डेफिनेटली एयरफोर्स भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा, तो उस बेसिस पे मुझे लग रहा है कि अभी अपनी तैयारी तेज कर दो, टेस्ट वगैरह लगाओ। परीक्षा ऐप आई थिंक आप सभी के लिए बेस्ट ऑप्शन है, हमेशा लाइक रिकमेंड करता रहता हूँ आपको। चेकआउट कर लेना यहाँ पे आपके लिए। और 50% अभी ऑफ चल रहा है, और मैंने सर से बोला है 31 अगस्त तक कर दिया इन्होंने। 31 अगस्त तक की जो ऑफर था 50% ऑफ वाला, कि मतलब जो टेस्ट सीरीज था उसका आधा प्राइस, तो 280 रुपये की थी, अभी 140 रुपये की मिल रही है। कूपन कोड डाल दोगे ऑनलाइन D50 तो 140 रुपये में मिल जाएगी। और 30 टेस्ट मिल रहा है, इतना तो ऑफलाइन में भी नहीं मिलता, ठीक है। मेरे पास रखे हैं टेस्ट, सारे टेस्ट होंगे, कतारा दिए जो भी है सभी हैं, ठीक है। और वो मैं 120 पीस के लाया था, 20 टेस्ट हैं केवल एक लैंग्वेज पे, जबकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है। रैंक वगैरह देख पाते हो भाई, हटाओ बाकी सब कुछ आप जानते हो, मैं हमेशा मतलब बताता रहता हूँ। तो चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तक टेस्ट नहीं लगाया तो टेस्ट लगाओ इस पर जाकर, और अपना स्कोर कॉमेंट में बताओ, या फिर टेलीग्राम चैनल अंशु सिंह वाले पे मुझे अपना स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करो, मैं वहाँ पे बताता हूँ कैसा क्या है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट जरूर करना। अब देखो यहाँ पे आ चुका हूँ, कैसे फिर से अपनी तैयारी अब फिर से आके चेक करते हैं। गेहूं की बात होती है, गेहूं कहाँ पे हो सकता है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश पे हो सकता है, और कोई राज्य है जो पंगा लेगा इस मामले में गेहूं ज़्यादा पैदा करने में, ठीक है। मैं एक बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ अपने आप से मत रिलेट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और पंजाब वगैरह में भी अच्छी खासी खेती होती है, हरियाणा, मध्य प्रदेश। अब देखो यहाँ पे एक बात बताऊँ लॉजिकली, उत्तर प्रदेश से पंजाब लगता है, पंजाब हरियाणा एक दूसरे से सब सटे हैं, MP राजस्थान सब एक दूसरे के क्लोज वाले राज्य हैं। यहाँ पे तमिलनाडु है क्या, केरला है क्या यहाँ पे कि गेहूं की खेती के लिए, तो ऐसा नहीं है ना। तो ऑप्शन में हम कुछ एलिमिनेट कर देंगे। पूछेगा गेहूं सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आपको पता है ना। उसके बाद आपका पंजाब, बस दो। उसके जौ मतलब मान लो, जौ मतलब कि मान लो जो धान होते हैं वो भी उत्तर प्रदेश पे ही होते हैं। अब काजू, सर कैसे याद करेंगे काजू, बिल्कुल सिंपल है भाई, केरल, काजू के बाद कर्नाटका, लो केरल कर्नाटका क्लोज करते हैं आंध्र प्रदेश, तो भैया काजू केरल। अच्छा जैसा काजू होता है, मान लो काजू ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे ही तो आपका नारियल भी होता है, ऐसे ही तो आपका नारियल होता है, बस नारियल साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो नारियल भी कहाँ पे होगा, केरला पे। नारियल भी कहाँ पे होगा, केरला में। नारियल भी कहाँ पे होगा, केरला में होगा। कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी चाहिए होती है। कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए होती है, काली मिट्टी चाहिए होती है। और काली कब आती है, रात में। काली कब आती है, रात में, ठीक है। मतलब कुछ भी मतलब जैसे भी ट्रिक बनाओ, मैं तो हमेशा कंज्यूम कर लेता हूँ कि कुछ भी ट्रिक बस दिमाग में स्टोरी बनाना है, याद नहीं करना कि कपास गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पंजाब में होता है। ऐसे याद करूँगा तो मुझे नहीं याद होगा, कुछ दिन बाद भूल जाऊँगा। बट मैं कपास कहाँ पे होता है, काली मिट्टी में। काली कहाँ पे आती है, रात में, तो गुजरात में, ठीक है। तो कपास कहाँ पे होता है, गुजरात में। आगे चना राजस्थान में। अब मान लो जब कह दो मैं राजस्थान जाऊंगा तो वहाँ पे चना खा के आऊँगा, जब राजस्थान जाऊंगा तो चना खा के आऊँगा, राजस्थान जाऊंगा तो चना खा के आऊँगा, ठीक है। अगला
मूंगफली, मूंगफली तो बहुत कम ही मिलती है, मूंगफली तो बहुत कम ही मिलती है, तो गुजरात पे मूंगफली बहुत कम मिलती है, गुजरात पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इस बार सेकंड पोजीशन, अच्छा इस बार चौथी बार इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी में आया है। और गुजरात के भी इस समय मतलब गुजरात स्टेट के 2-3 लाइक सिटी वहाँ पे आए हैं सेकेंड थर्ड पोजीशन में, ठीक है। तो मूंगफली मैं गुजरात पे जाऊँगा और वहाँ पे फेंकूँगा क्योंकि वहाँ पे सफाई कम है, इस वजह से। मतलब ऐसा भाई गुजरात जाएंगे तो वहाँ पे मूंगफली फैलाएंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सफाई है, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा करना मत, मतलब एक सेंस के अकॉर्डिंग इस बेसिस पे, ठीक है। आगे ब्रदर करते हैं पटसन, पटसन पश्चिम बंगाल, पापा से ऐड कर पाओगे, पटसन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है, पटसन पश्चिम बंगाल में। अगला मक्का, मक्का कर्नाटका, मक्का कर्नाटका, मक्का कर्नाटका, पटसन पश्चिम बंगाल, मक्का कर्नाटका। मैं टेस्ट लगवाऊंगा इनका तो देखना आप कैसे स्कोर कर पाओगे। रबर, रबर कहाँ पे? केरला में, रबर केरला में। और केसर कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर। अच्छा फल भी जो आपका एप्पल है सबसे ज़्यादा आपका जम्मू एंड कश्मीर पे होता है, ठीक है। और मसाले जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो केरला में सॉरी, तो रबर भी केरला में होता है। आपको स्टार्टिंग वाला याद करना है यार, पूरा का पूरा नहीं याद करना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। सो आगे चलते हैं। तंबाकू, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, तंबाकू आया हुआ है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है तंबाकू। कहाँ पे सबसे ज़्यादा तंबाकू? कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। मैं सही था, तंबाकू कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे। आगे वहाँ के तंबाकू ज़्यादा खाते हैं लोग तो अंधे हो जाते हैं, ठीक है, तंबाकू ज़्यादा खाते हैं तो अंधे हो जाते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है यार, ऐसा नहीं कोई आंध्र का बंदा हो तो भाई बोल रहा है तुम ऐसे बोल रहे हो मेरे स्टेट को, ऐसा नहीं। बट भाई एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक कंज्यूम कर लो, आपको याद हो जाएगा, मुझे भी याद था ऐसे ही, मैंने खुद कंज्यूम किया है। कॉफ़ी कर्नाटका, कॉफ़ी कर्नाटका, कॉफ़ी कर्नाटका। चाय असम, चाय असम, चाय असम, ठीक है। कॉफ़ी कर्नाटक का कर्नाटका और चाय असम पे पाई जाती है, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब आगे भारत के प्रमुख बांध और उनकी परियोजनाएं, इन्हें कैसे याद करोगे? जैसे कि नागार्जुन सागर परियोजना है, ये अर्जुन किस नदी पे? नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। अर्जुन कृष्णा, भाई ये कृष्णा ने तो अर्जुन को गाइड किया था कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि वो सामने जो किसी की आँख थी, किसी चिड़िया की आँख थी, उस पर निशाना लगाओ, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आँखों पे निशाना लगाओ, तो कैसे? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे? कृष्णा नदी पे। कहाँ पे? आँखों पे, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे कौन सा है? आगे तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा नदी पे है, कहाँ पे? ये भी आंध्र प्रदेश पे ही पड़ती है। अब वो नदी तो सेम ही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कोसी परियोजना है, तो कोसी रिवर बिहार का शोक कही जाती है, हमेशा बाढ़ आती है इस रिवर में, तो कोसी नदी पे ही मिलती है। और कहाँ पे पड़ते हैं? बिहार पे। उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, उकाई परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ताप्ती नदी पे होती है और कहाँ पे पड़ती है? गुजरात पे। ताप्ती नदी पे पड़ती है और कहाँ पे मिल जाती है? जाके गुजरात पे। सो देखो यहाँ पे अभी मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं हो सकेगा तो अगले वीडियो पे जीके का जो काफ़ी सारा सेक्शन मीन्स 50 मिनट का वीडियो बना के फिनिश करूँगा 1 आवर तक, क्योंकि क्रैश कोर्स है, मुझे 30 वीडियोस पे फिनिश करना है उस बेसिस पे। सो अभी आप टेस्ट वगैरह लगाओ, अपना स्कोर मुझे बताओ जितना आ रहा होगा। और ये पार्ट 3 था और जल्दी आपका मैथ्स के सेशन भी करूँगा। सो डोंट वरी, स्टे हियर एंड ऑल द बेस्ट। जैसा वीडियो लगाओ कमेंट में कमेंट करके बताना, जो डाउट्स बनते हो मुझसे आस्क करना। सो बाय बाय, टेक केयर। और लाइक बटन चाहो तो हिट कर देना, फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर करना चाहो तो शेयर कर देना। बाकी जय हिंद ब्रदर, वंदे मातरम, टेक केयर।